I got married when I had just cleared class 12th. मैंने 12वीं पास ही की थी कि मेरी शादी हो गई. I wanted to study. मैं हमेशा से MBA करना चाहती थी. मैं हमेशा से लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहती थी. जब मैं छोटी थी, जब मैं क्लास 6-7 में थी, तो हमेशा से मेरे पेंसिल बॉक्स में लाल पेन हुआ करता था. क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था. मैंने बहुत मेहनत की 2 साल और फिर 2000 में आई डिसाइडेड कि मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूं, मैं अपना एक कोचिंग स्टार्ट करूं. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रूबी चावला, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. वेल, आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर पास्ट 20 ईयर्स. पिछले 20 सालों से मैं इस फील्ड में हूं एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एज अ लाइफ कोच. मैंने 20 साल पहले अपनी एक छोटी सी एकेडमी स्टार्ट करी थी, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था फ्यूचर एकेडमी के नाम से. सन 2000 पे मैंने ये एकेडमी स्टार्ट करी और उस साल के बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है मेरी लाइफ स्टोरी, मेरी जर्नी अब तक की. आज सब कहते हैं मैम सक्सेसफुल हैं, मैम ने बहुत कुछ कर लिया, बट आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो सारे अप्स एंड डाउन्स, वो सारे हर्डल्स, वो सारे ऑब्स्टिकल्स, वो सारे चैलेंजेस जो मैंने इन 20 सालों में फेस किया. 20 साल नहीं कहूँगी, पिछले 25-26 सालों से. आई गॉट मैरिड व्हेन आई हैड जस्ट क्लियर्ड क्लास 12th. मैंने 12वीं पास ही की थी कि मेरी शादी हो गई. वे बैक इन 92. आज 27-28 साल हो गए हैं शादी को. आई स्टार्टेड माई करियर आफ्टर 8 years ऑफ माई मैरिज. शादी के 8 साल बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. जब मैंने 12th पास ही किया था, सिलीगुड़ी में रहती थी मैं, और यहाँ कानपुर से मेरा प्रपोजल आया. तो उस समय काफ़ी हलचल मची बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी. मैं हमेशा से MBA करना चाहती थी, मैं हमेशा से लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहती थी. बट येस, इमोशनल ब्लैकमेल कह लीजिए, क्योंकि मैं घर पे सबसे बड़ी थी और दादी माँ की ये इच्छा थी कि आई शुड गेट मैरिड, क्योंकि वो मेरी शादी देखना चाहती थी. कह रही थी घर की बड़ी बच्ची हो, यू मस्ट गेट मैरिड. सो अल्टीमेटली मुझे येस कहना पड़ा. बट आज मुझे उस डिसीजन पर कोई पछतावा नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है. आई हैव बीन अ ब्लेस्ड सोल. मैं बहुत लकी थी और लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जिसने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया. जब मेरी शादी हुई तो तब मैंने जयपुर में 12th के बाद एडमिशन ले लिया था. बट देन बिकॉज शादी कानपुर में होनी थी तो आई हैड टू टेक ब्रेक फ्रॉम देयर. वहाँ से मुझे ऑफ लेना पड़ा और आई टुक एडमिशन हियर इन कानपुर इटसेल्फ. मैंने अपना फर्स्ट ईयर यहाँ पर कानपुर विद्या मंदिर से किया. मैंने अपना ग्रेजुएशन कानपुर विद्या मंदिर से किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर आशा रानी राय हु सपोर्टेड मी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने यहाँ पर अपने 3 साल ग्रेजुएशन के कंप्लीट किए. इन द मीनवाइल आई ऑल्सो हैड माई फर्स्ट सन 93 में. 92 I got married and 93 I had my first child. But मैंने अपनी पढ़ाई रोकी नहीं. I had a very very supporting family. They always supported me. I said I had because उस फैमिली में जिसने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया वो थी मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास. आज वो इस दुनिया में नहीं है. शी पास्ड अवे इन 2005. बट उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया बिकॉज शी वॉज द वन. वही एक लेडी थी जिन्होंने मुझे कहा, रूबी रुकना मत, आगे बढ़ते रहना. और मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सो आई टुक अ ब्रेक फॉर 2-3 years. हम तब यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए क्योंकि माई हस्बैंड वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. I went to Delhi, but मैं वहाँ खुश नहीं थी. I was not happy because I always wanted a family. I wanted to stay with my mother-in-law and father-in-law. And plus मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं सिलीगुड़ी से थी, छोटे शहर से थी, एकदम से दिल्ली में पहुंच जाना, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. तो मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे कानपुर वापस आना है. एंड 97 when I gave birth to my second child, second son, मेरे 2 बेटे हैं, हितेश एंड उत्कर्ष. हितेश 93 में बॉर्न हुआ एंड उत्कर्ष 97 में बॉर्न हुआ. when I delivered my second child, we decided to come back to कानपुर. 97 में जब when I completed my family, जब मैंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली, तब मैंने अपने मदर इन लॉ से कहा कि मुझे अब कुछ करना है. आई वॉन्ट टू डू समथिंग. तब तक मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी बिकॉज खाली ग्रेजुएशन से आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. यस, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई. जब मैं छोटी थी, जब मैं क्लास 6-7 में थी, तो हमेशा से मेरे पेंसिल बॉक्स में
लाल पेन हुआ करता था। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। मैं हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मैं छोटे बच्चों भाई बहनों को बिठा करके मैं उनको पढ़ाया करती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्लियर था कि मैं टीचिंग लाइन में या ट्रेनिंग लाइन में ही जाऊंगी, बिकॉज मुझे पढ़ाना मुझे लगता था मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरा बोलने का तरीका अच्छा और लोग मेरी बात सुनते हैं। क्योंकि स्कूल में भी मैं हमेशा से आगे रही, स्कूल कैप्टन रही, स्पोर्ट्स कैप्टन रही, तो मुझे ये मालूम था कि मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छा, मैं समझा सकती हूँ अच्छा, मैं ट्रेन कर सकती हूँ अच्छा। सो जब मैंने 97 में जब मेरी फैमिली कंप्लीट हुई, तो मैंने अपने जब मदर इन लॉ से ये प्रपोजल रखा कि मुझे काम करना है, तो ऑब्वियसली मैंने पहला प्रपोजल तो यही रखा, क्या मैं पढ़ा सकती हूँ। तो हमारे घर में, क्योंकि हम बिजनेस क्लास को फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हमारी फैमिली में किसी ने काम नहीं किया था, किसी ने जॉब नहीं की थी। काम तो किया था बट जॉब किसी ने नहीं की थी। तो वहाँ के लिए स्ट्रिक्ट नो कि नहीं, हमारे घर की बहू बेटियाँ जॉब नहीं कर सकती। तो फिर सोचा कि कुछ और सोचना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे बैठने से तो होगा नहीं। बट इन द मीन वाइल आई ऑल्सो थॉट कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ। फिर मैंने अपने इंग्लिश लिटरेचर में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और तब तक मैंने थोड़ा रिसर्च किया। मेरी एक फ्रेंड हैं आज भी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप क्यों ना इंग्लिश से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करो। एंड वो खुद भी इंग्लिश का शी वॉज इन टू इंग्लिश प्रोफेशन, इंग्लिश पढ़ाने के प्रोफेशन में। सो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई। तो मैंने एक साल उसके साथ ट्राई किया। आई यूज्ड टू गो टू हर एंड उसके साथ मैंने क्लासेस भी ली। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज यूपी में इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टेक्निकली तो बहुत साउंड होते हैं और अच्छी क्वालिफिकेशन ले लिया, बट जब वो जॉब के लिए जाते थे तो उनके लिए प्रॉब्लम ये होती थी कि वो इंटरव्यूज ही नहीं दे पाते थे, बोल ही नहीं पाते थे, अपना जो वो कहना चाहते थे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये जो एक लाइन है इस पे मैं वर्क कर सकती हूँ। फिर मैंने, क्योंकि मैं बंगाल से थी, तो हिंदी मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर हमारा बंगाली बहुत चलता था। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने हिंदी को ब्रश अप किया, क्योंकि अगर मुझे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो हिंदी से इंग्लिश आई हैड टू वर्क अ लॉट। मैंने बहुत मेहनत की 2 साल, और फिर 2000 में आई डिसाइडेड कि मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूं, मैं अपना एक कोचिंग स्टार्ट करूं। और भगवान की दया से घर बड़ा था, एंड सिंस आई सेड कि मुझे मेरी बहुत ही सपोर्टिंग फैमिली मिली, सो आई स्टार्टेड एट होम। ग्राउंड फ्लोर में हम रहते थे, और वहीं आगे ड्राइंग रूम में एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और सबसे पहले मेरे पास 4 स्टूडेंट्स आए। आज भी जो मेरा पहला स्टूडेंट है वो आज भी मेरे टच में है, वो एयरफोर्स में है, एंड ही इज स्टिल इन टच विथ मी। तो ऐसे मैंने 24 अगस्त 2000 पे मैंने स्टार्ट किया, एंड विथ 4 स्टूडेंट्स। और मैं अपना पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना था मुझे, तो मैं वो भी करती रही, और साथ साथ मैंने अपना काम शुरू किया। बच्चे छोटे थे, बट अगेन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं सुबह 7 बजे अपने क्लासेस लेने के लिए रूम में चली जाती थी, तो जब मैं 12 बजे फ्री होती थी तो मैं वापस आती थी तो मेरा लंच रेडी होता था, एंड शी रियली यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी। और जब भी मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करती थी, या मुझे लगता था कि अरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कब होंगे, कब आएंगे ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो शी यूज्ड टू पुश मी। वो मुझे हमेशा एनकरेज करती थी कि पीछे मुड़ के मत देखो, आप स्टेप लिया है तो आगे बढ़ो। एंड उनके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, परिवार के हेल्प से, परिवार के सपोर्ट से कैसे स्टूडेंट्स बढ़ते चले गए मुझे पता ही नहीं चला। 2001 तक अच्छा खासा स्ट्रेंथ हो गया, और ऐसा हो गया कि हमें पूरा ग्राउंड फ्लोर एकेडमी के लिए यूज़ करना पड़ा। एंड फर्स्ट फ्लोर पे हम शिफ्ट हो गए, हम रहने लगे फर्स्ट फ्लोर पे। बट येस, चैलेंजेस आए, बहुत चैलेंजेस आए, बिकॉज आप जो यंग लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती हैं, आई मस्ट टेल यू दिस थिंग कि फैमिली आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली थी। येस, आई वॉज लकी कि मैं मेरे घर पे ही मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया था, बट येस फिर भी मुझे बहुत बैलेंस करना पड़ता था, अपने बच्चों को भी देखना होता था। उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, सो स्कूल, काम, और वो भी खुद का काम। जॉब करते हो तो आप 9 से 3 की जॉब करो, 7 से 3 की जॉब करो, स्कूल में पढ़ाओ, वापस आ जाओ। इट वॉज नॉट ईजी। बच्चे छोटे थे, स्कूल जाने लगे थे, एंड उस समय दोनों चीज़ों को, घर और वर्क दोनों को बैलेंस करने में कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आती थी। बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनको भी टाइम देना था। वर्क और पर्सनल लाइफ पे बैलेंस बनाना आसान नहीं था, इट वॉज डिफ़िकल्ट। येस, आई वॉज लकी कि मेरा घर और काम दोनों एक ही बिल्डिंग में था।
एंड एज आई सेड, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हों, चाहे वो मेरी फादर इन लॉ हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो. माई हस्बैंड हैज़ बीन माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ ऑलवेज टिल टुडे. वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं कुछ भी अगर करना चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है. सो आई मूव्ड अहेड और मेरा काम बढ़ता चला गया और धीरे धीरे काम को बढ़ाना था, तो हमने एक फ्लोर और बना लिया बिकॉज आई वांटेड 2 floors ऑफ इंस्टीट्यूट एंड इन 1 floor वी वर स्टेइंग, हम रह रहे थे. बट उसी बीच में ये समझ में आया कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो या कोई चीज़ को आप एक चैलेंज की तरह लेते हो, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि आप ही ने वो क्रिएट किया होता है. आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है. शायद मैंने यही किया, और जहाँ जहाँ कभी मैं लड़खड़ाई या मैं डिमोटिवेट हुई, तो अगेन बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स आई हैड अ फैमिली हु कुड सपोर्ट मी, हु कुड पुश मी अहेड. बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे कुछ नोन पीपल दे मेड फन ऑफ मी ऑल्सो. उन्होंने मेरा मजाक भी उड़ाया कि अरे इसको क्या ज़रूरत पड़ गई काम करने की, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि शायद मेरी लाइफ बच्चे, फैमिली और काम, इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था. 10 साल शायद मैंने ऐसे ही बिताए हैं, राइट. मैंने बाहर ज़्यादा झांक के भी नहीं देखा. हमेशा मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी थी माई चिल्ड्रन, माई वर्क. और तब लोगों ने कहा कि इसको इतना काम करने की ज़रूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या, या कुछ लोग टॉन्ट भी कर देते थे, अरे ये तो बच्चों को पढ़ाती है, ट्यूशन्स लेती है. शायद वो ये नहीं समझ पाए कि जो मैं काम कर रही हूँ वो कितना चैलेंजिंग और कितना इनोवेटिव और कितना क्रिएटिव और कितना थैंक्स गिविंग काम है. क्योंकि मैं उन बच्चों को ट्रेन करती हूँ जो पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं और जब उनको अपना करियर सेटल करना होता है तब उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है. तो क्योंकि तब मैं उनकी पर्सनालिटी पे वर्क करती हूँ, उनकी इंग्लिश पे वर्क करती हूँ, उनके इंटरव्यू स्किल्स डेवलप करती हूँ, उनको एक रिफाइंड पर्सनालिटी बनाती हूँ, उनके ABC यानी कि उनके एटीट्यूड, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, इन तीनों पर वर्किंग करती हूँ. और जब वो बच्चे सेटल हो जाते हैं, जब उनको जॉब मिल जाती है और जब वो मिठाई का डिब्बा लेके मेरे पास आते हैं, तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है. यस, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 10th क्लास के बाद से आना शुरू हो जाते हैं. 10th के बाद 11th और 12th में शायद वो अपने गर्मियों की छुट्टियों में ही टाइम निकाल पाते हैं, बट यस 12th के बाद जब वो अपने कॉलेज ज्वाइन करते हैं, अगर वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो जब उनको छुट्टियां होती हैं, मौका मिलता है तो आके मुझे ज्वाइन करते हैं. इसलिए मेरे जो कोर्सेज हैं वो मंथली कोर्सेज होते हैं. बट यस, वो ये डिटेल तो मैं बाद में आपसे शेयर कर सकती हूँ, बट ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शायद आज मैंने इतने बच्चों के करियर को पॉलिश किया है, नरिश किया है कि मुझे जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है. आज 20 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और हर कॉलेज का बच्चा मेरे पास आता है, मुझसे ट्रेनिंग लेता है. और इसके लिए जो इन सालों में जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, वो जब मैं सोचती हूँ और अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से कभी मैं नर्वस हो जाती थी, कभी मुझे डर लगता था कि क्या मैं चीज़ों को बैलेंस रख पाऊँगी, कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज़ के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं दूसरी चीज़ छोड़ दूँ. क्योंकि लाइफ में हर लाइफ में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपका काम यानी कि आपका करियर और आपकी फैमिली बोथ. तो मैं हर उस लेडी को, हर उस फीमेल को ये बताना चाहूँगी कि आप चाहे जितना मर्जी काम कर लें, आप चाहे अपने करियर को जितनी ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहें, ये बहुत 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 ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस बना करके चलें. क्योंकि आपके लिए आपकी फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर आपका काम. जहाँ जहाँ मैंने ये देखा है कि वो अपने काम को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, उनकी लाइफ कभी सेटल हो ही नहीं सकती. मैंने एकेडमी के साथ साथ जब मेरे दोनों बच्चे कॉलेज जाने लगे, तब मैंने एकेडमी के साथ साथ मैंने कॉलेजेस में भी काम करना शुरू किया. आई जॉइंड अ कॉलेज जहाँ पर मैं एज डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रही, दूसरे कॉलेज में मैं डायरेक्टर कैंपस रही. मुझे कॉलेज का भी एक्सपोजर मिला, मैंने बहुत सारे नई चीज़ें सीखी. आफ्टर माई चिल्ड्रन ग्रू अप, आफ्टर दे वेंट टू कॉलेज, मैंने सीखना बंद नहीं किया, क्योंकि एकेडमी में मैं ऑलरेडी सेटल हो चुकी थी. तो मुझे लगा व्हाई नॉट एक्सप्लोर अनदर एरिया. 10th क्लास के बाद से मेरे पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाते हैं. जब वो मेरे पास आते हैं तो ऑब्वियसली उनका पर्पस मेरे पास आने का होता है कम्युनिकेशन स्किल्स.
मेरे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम हो, या फिर उनको लगता है वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं अच्छे हैं। मेरा काम होता है उनके एटीट्यूड, उनका बिहेवियर और उनके कम्युनिकेशन पे वर्किंग करना। बिहेवियर यानी कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कम्युनिकेशन और बिहेवियर दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, जो मैं बोल रही हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज को उसे सपोर्ट करना पड़ता है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज योर बिहेवियर। और बिहेवियर और कम्युनिकेशन जो है ये कनेक्टेड होते हैं आपके एटीट्यूड से। अब आप मुझसे अगर पूछे कि एटीट्यूड क्या होता है, तो एटीट्यूड होती है आपकी सोच, आप कैसे सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा और आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। अगर आपकी सोच गलत होगी तो आपका बिहेवियर और आपका कम्युनिकेशन दोनों ही खराब होगा। तो जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो मुझे उनको इस बात पर भी ट्रेन करना पड़ता है कि उनको अपना एटीट्यूड रखना कैसा है, ताकि उनके पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस दिखे, उनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी दिखे। तो ये ट्रेनिंग हम 10th क्लास के बाद से शुरू कर देते हैं। यस, आई डू अंडरस्टैंड कि 11th 12th में स्कूल भी होता है, बट जब जब बच्चों को मौका मिलता है या इवनिंग में वो स्कूल के बाद फ्री होते हैं तब वो आ जाते हैं। 12th के बाद जब बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं तब ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद जब हम जॉब के लिए जाएंगे तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई फील दैट दिस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स इज अगेन कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, सबका कॉम्बिनेशन, इसी को सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। आप कैसे डिसीजन लेते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका सोशल एटिकेट कैसा है, आप सोसाइटी पे मूव करते हो तो आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं, आपके गोल सेट हैं कि नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये सब सॉफ्ट स्किल्स में आता है। और इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग हम लोग अपने एकेडमी, फ्यूचर एकेडमी में कराते हैं और इतने सालों से कराते आ रहे हैं। एंड सक्सेसफुली बच्चे उसको अंडरस्टैंड करके, समझ करके, दे आर डूइंग वंडरफुल इन देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स। अच्छे अच्छे कंपनीज में बच्चे प्लेस्ड हैं। बट यस, इसके लिए मेहनत और प्रैक्टिस दोनों ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसी चीज़ को डेवलप करना हमारा काम है। तो ये मैंने पिछले 20 सालों में अचीव किया है। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे पेरेंट्स की दुआएं मिलती हैं, क्योंकि उनके बच्चे अच्छे से सेटल्ड हैं, वो खुद अच्छे से सेटल्ड हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद वॉट एवर आई हैव बीन डूइंग। मेरी लाइफ की एक ही पॉलिसी रही है कि अपने प्रोफेशन को और अपने पर्सनल को बैलेंस करके रखो। अगर आप बैलेंस करके रखते हो तो आपके लिए आगे बढ़ते रहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने माना है कि सक्सेस क्राउन्स एफर्ट, यानी कि सक्सेस उसी के सर का ताज होता है जो मेहनत करता है। और अगर आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे तो ऑब्वियसली सक्सेस आपको मिलेगी। बट उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने पर्सनल को निग्लेक्ट नहीं करना है, राइट। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेयर देयर इज हेल्थ देयर इज वेल्थ, where there is health there is peace, where there is health there is prosperity. So make sure that you always take care of yourself, your family, and keep working and be successful in life. Thank you so much. इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।